रसखान के संबंध में थोड़ा सा बताओ। इनका जन्म कब हुआ था? 1548। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई? 1628। इनकी प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? ये नहीं याद सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। है। हाँ, ठीक है। बचपन का नाम इनका क्या था? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। किसके भक्त थे? और कृष्ण के। कृष्ण के भक्त थे। 4 सवैया तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, 2 ठो पढ़ चुकी है। पहला सवैया में रसखान क्या इच्छा जाहिर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि उनका जन्म किसी भी रूप में हो, लेकिन वो कृष्ण के नज़दीक रहना चाहते हैं। अच्छा, और दूसरे सवैया में क्या पता चल रहा है? कि वो कृष्ण के लिए तीनों लोगों का राज भी छोड़ सकते हैं। कृष्ण का बाग बगीचा या फिर तालाब देखने के लिए वो ये 9 निधि 8 सिद्धि जो भी है वो छोड़ सकते हैं। यही होता है। तो मैंने हम कह सकते हैं कि पहले सवैया में रसखान कृष्ण के नज़दीक रहना, हाँ, कि अपने किसी भी रूप में कृष्ण के नज़दीक रहना चाहते हैं। और दूसरे सवैया में ये कहा गया है कि चाहे ये पता चलता है कि कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु के लिए या कृष्ण से जुड़े हुए किसी छोटे से छोटे चीज़ के लिए रसखान दुनिया का बड़ा से बड़ा सुख छोड़ने को तैयार है। ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया था तुमको कि पहला और दूसरा सवैया जो है इसमें कवि की अपनी इच्छा जाहिर है। अब तीसरा और चौथा सवैया है, इसमें रसखान ने गोपियों के संबंध में चर्चा की है। तो जैसे गोकुल के जो कृष्ण के मित्र थे, जो लड़के थे उनके हम उम्र, उनको ग्वाला कहा जाता था। वो गोकुल के थे तो वो ग्वाला कहलाते थे। अब जो लड़कियां होंगी उनको क्या कहा जाता था? गोपियां कही जाती थी या ग्वालिनें कहा जाता था उनको। तो कहा जाता है कि गोकुल का जर्रा जर्रा माने गोकुल का हर चीज़ कृष्ण से प्रेम करता था। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे व्यक्ति हो, ठीक है, पुरुष हो, महिलाएं हों, कृष्ण के उम्र के लड़के हों या कृष्ण की उम्र की लड़कियां हों, ठीक है, हर चीज़ कृष्ण से लगाव रखते थे। इसमें गोपियों के बारे में बताया गया है। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि मोड़ पखासिर ऊपर राख गूंज की माल गड़े पहिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन ग्वारिन संग फिरौंगी, भावत वो ही मेरो रस खान तेरो कहो सब स्वांग करौंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धड़ी अधरा न धरौंगी। इसका मतलब ये है कि गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं। तो गोपियाँ भी चाहती थी कि कृष्ण हमेशा उनके नज़दीक रहें। ग्वाले जो थे वो भी चाहते थे कि कृष्ण हमेशा उनके नज़दीक रहें। नंद की गाय थी वो भी चाहती थी कि कृष्ण हमेशा उन्हीं के साथ रहें। लेकिन अब कृष्ण चूँकि इस धरती पर ईश्वर के अवतार थे, तो कृष्ण कहीं एक जगह एक के साथ रह सकते थे। बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के उनका अवतरण हुआ था धरती पर। ज़रूरत के हिसाब से उनको इधर उधर होना पड़ता था, या कभी गायों के संग है, कभी ग्वाले के संग हैं, कभी ग्वालिनों के संग हैं, नहीं कभी कदम के गाछ पेड़ पर बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में जब कृष्ण गोपियों के साथ नहीं रहते थे तो ये आपस में बात करती थी सब। उस जैसे 8 गो 10 गो सहेली है ना, तो उसी में कोई एगो को कहती थी कि तुम कृष्ण बन जाओ, कृष्ण का रूप तुम पकड़ धर लो। स्वांग करना का मतलब नाटक करना, मतलब तुम कृष्ण का स्वांग करो, कृष्ण जैसा तुम बन जाओ। तो जिस गोपी को कृष्ण बनने के लिए कहा जा रहा है वो कह रही है कि मोड़ पखासिर ऊपर राखी हो गूंज की माल गड़े पहिरौंगी। ठीक है, हम कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण का स्वांग हम करते हैं। कृष्ण जैसे मोर के पंख को अपने माथे पर रखते हैं, माथे के ऊपर रखते हैं, वैसे हम मोर का पंख अपने माथे पर सजा लेंगे। कृष्ण के गले में जैसे माला होती है वैसी माला हम अपने गले में पहन लेते हैं। मतलब एक्टिंग करने के लिए वैसा रूप पकड़ना पड़ेगा ना, है? तो कृष्ण का जैसा रूप था, जैसा हाव भाव था, वैसा सब इनको करना पड़ेगा। कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट होता था, तो जो गोपी कृष्ण बनेगी उसको मोर का मुकुट लगाना पड़ेगा।
कृष्ण पीला रंग का कपड़ा पहनते थे, तो जो गोपी कृष्ण बनेगी वो पीले रंग का कपड़ा पहनेगी। कृष्ण के गले में हमेशा एक लंबी माला होती थी, वैजयंती माला जिसको कहते हैं, तो वैसा उसको माला पहनना पड़ेगा। और क्या होती थी कृष्ण के पास? कृष्ण की छवि पूरी कब होती है? जब उनके पास बांसुरी होती है। नहीं तो कह रही हैं गोपियाँ कि मोड़ पखासिर ऊपर राखी हो गूंज की माल गड़े पहिराऊंगी। गोपियाँ नहीं, जिस गोपी को कृष्ण बनने के लिए कहा जा रहा है वो कह रही है कि हम अपने माथे पर मोर का मुकुट रख लेंगे, गूंज की माला पहन लेंगे, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। पीताम्बर ओढ़ लेंगे, कृष्ण पीले रंग का एक रखते थे गमछा, हम लोग जैसे गमछा रखते हैं ना, तो वैसे ही उनका पीले रंग का यहाँ से लेकर के और पूरा कहाँ तक, घुटना के नीचे तक जाता था, ठीक है, पीताम्बर। तो ओढ़ी पीताम्बर, लय लकुटी मतलब हाथ में जैसे लाठी ले लेते हैं, लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। जैसे गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, वैसे हम भी गायों के पीछे पीछे चलेंगे, कहीं से 2-4 गाय पकड़ के ले आएगी सब, नहीं। भावत वो ही मेरो रस खानी सो तेरो कहो सब स्वांग करूंगी। कृष्ण बनने वाली गोपी अन्य गोपियों से कह रही हैं कि तुमको कृष्ण के रूप में जो जो अच्छा लगता है हम वो सारा नाटक करेंगे, सारा स्वांग करेंगे, कृष्ण जैसा हम सब कुछ करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हम कृष्ण की एक्टिंग करेंगे। लेकिन अब यहाँ उसका एक कंडीशन लग जाता है। वो कंडीशन क्या है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन हम कृष्ण की मुरली, मुरलीधर किसको कहा जाता है? कृष्ण को। तो मुरलीधर की मुरली अधरा का, अधरा मतलब होठ होता है, आगे लिखा है अधरा न धरूंगी, अधरा न धरूंगी। अधरान यानी होठों पर नहीं रखूंगी। अधरान कहने का मतलब है होठों पर, और अधरा न का मतलब होठों पर नहीं। अधर का मतलब होठ हुआ, तो अधरान कहने का मतलब है कि होठों पर, अधरा न नहीं। कि कृष्ण जैसे अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं, वैसे हम कृष्ण की बांसुरी अपने होठों पर नहीं रखेंगे। तो तुम बताओ कि आखिर वो गोपी ऐसा क्यों कह रही है कि हम कृष्ण की बांसुरी अपने होठ पर नहीं रखेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन इतना तो तुमको पता है कि कृष्ण की छवि तभी पूरी होगी जब उनके हाथ में चाहे होठों पर बांसुरी होगी। मतलब वो कहना चाहती है कृष्ण जैसा दूसरा कोई नहीं। कृष्ण जैसा वो बनना चाहे, हालांकि तो ठीक है कृष्ण जैसा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन उसको ईर्ष्या है बांसुरी से। वो सब रख लेगी, मोर का मुकुट सजा लेगी, माला पहन लेगी, पीताम्बर ओढ़ लेगी, हाथ में लाठी ले लेगी, गाय के पीछे चलेगी, लेकिन बांसुरी नहीं रखेगी। तो उसको बांसुरी से एक तरीके से समझो कि ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है। क्यों? क्योंकि गोपियाँ ये चाहती थी कि कृष्ण जब भी उनके पास रहे ना तो उन्हीं को देखते रहें, कृष्ण की आंखें गोपियों को देखें। बांसुरी बजाते हुए तुम देखती होगी किसी को जैसे दिखता है ना कभी प्रोग्राम वगैरह में बांसुरी बजा रहा है, तो जो बांसुरी बजाता है तुम सोच के बताओ कि जो भी बांसुरी बजाता है, बांसुरी वादक जो होता है, उसका आंख खुला रहता है कि बंद रहता है? बांसुरी बजाते समय बंद रहता है। तो कृष्ण भी जब बांसुरी बजाते होंगे उस समय उनकी भी आंखें बंद हो जाती होंगी। तो जब आंखें बंद हो गई ऐसे, तो सामने कौन है? कोई देखेगा? है? नदी है, पेड़ है, पहाड़ है, गोपियाँ हैं, गाय हैं, कोई देखेगा? नहीं ना देखेगा। और गोपियाँ क्या चाहती थी कि कृष्ण हमारे साथ भी रहे, हमको देखे भी। लेकिन कृष्ण जैसे ही होठों पर बांसुरी रखते थे उनकी आंखें क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी। और जब आंखें बंद हो जाती थी तो गोपियों को नहीं देख पाते थे। गोपियाँ तो कृष्ण को देखती थी, लेकिन कृष्ण गोपियों को नहीं देख पाते थे। और गोपियाँ चाहती क्या थी कि कृष्ण हमको देखें। और ये बाधा किसके चलते उत्पन्न होती थी? किसके चलते नहीं देख पाते थे कृष्ण उनको? बांसुरी के चलते नहीं देख पाते थे। तो इसीलिए वो बांसुरिया नहीं रखना चाहती है अपने साथ। उनको लगता था ना, गोपियों को ये लगता था कि बांसुरी ही ऐसी चीज़ है जिसके चलते कृष्ण की आंखें बंद होती है और कृष्ण हमको नहीं देखते हैं। तो एक तरीके से कहा जाता है ना कि गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन मानती थी। सौतन पता है? नहीं पता है? पता है। क्या?
एक व्यक्ति जब 2 शादी करता है ना, तो दोनों महिला जो होती है, दोनों पत्नियां आपस में सौतन कहलाती हैं। और कहा जाता है ना कि काठों के सौतीन ना भाभी, मतलब 2 सौत जो होती हैं ना, जो सौतीनें होती हैं सौत, वो आपस में कभी राय से नहीं रहती है। ठीक है, एगो छोटका बर्तन चला के एगो को मारेगी तो एगो बड़का बर्तन चला के मारेगी उसको। ठीक है, तो ये लोग कभी राय से नहीं रहता है। तो कृष्ण की बांसुरी को गोपियाँ क्या मानती थी? अपनी सौतन मानती थी। और चूँकि बांसुरी ही वो चीज़ थी जिसके चलते कृष्ण गोपियों को नहीं देख पाते थे, तो नहीं देख पाते थे, इसलिए गोपियाँ चाहते थे कि कृष्ण के होठों पर बांसुरी नहीं रहे। लेकिन अगला जब पढ़ेगी ना, अगला जब पढ़ेगी तो तुमको ये पता चलेगा कि बांसुरी का कृष्ण के साथ होना या कृष्ण को बांसुरी के साथ देखना गोपियों की व्यवस्था थी। क्योंकि गोपियाँ जितना कृष्ण को चाहती थी, उससे कहीं अधिक कृष्ण की मुस्कुराहट को वो पसंद करती थी। कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे को गोपियाँ ज़्यादा पसंद करती थी। और वो मुस्कुराहट कृष्ण के होठों पर तभी आती थी जब कृष्ण के होठों पर बांसुरी होती थी, यानी मंद मंद मुस्कुराते हुए वो बांसुरी बजाते थे। तो अब देखो, ये एक मतलब एक तरीके से कहो तो द्वंद्व है, चाहे विचित्र सी स्थिति है कि क्या करें क्या नहीं करें। बांसुरी है होठ पर तो आंख बंद, बांसुरी नहीं है होठ पर तो मुस्कुराएंगे नहीं, उनको कृष्ण की मुस्कुराहट भी देखनी है। तो अब चौथा सवैया जो है तुम्हारा इसमें दिया हुआ है वो है कि काननी दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटाचढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, टेढ़ी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी काल्ही को कितनो समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी संभाड़ी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। कह रही है सब ना गुस्सा में आकर के कि काननी दे अंगुड़ी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजाई हैं। जब मुरली की धुन बजाएंगे ना तो हम अपने कान में उंगली लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, कि होता क्या था कि जैसे ही कृष्ण के बांसुरी की आवाज़ गोपियों को सुनाई देती थी ना, सब अपने घर द्वार छोड़ के भाग जाती थी कृष्ण के पीछे पीछे। ठीक है, पता चल जाता था कि कृष्ण आ गए, तो कृष्ण आ गए तो सब निकल जाती थी सब घर से कृष्ण के पीछे पीछे। तो कह रही है सब कि कनवा में उंगलियां डाल लेंगे तो बांसुरिया का आवाज़ वो नहीं ना सुनाई देगा, तो नहीं सुनाई देगा तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, उनके पीछे नहीं दौड़ेंगे हम। गुस्सा में आकर के कह रही है, खींच एक वो है, मतलब एक तरीके से। हालांकि इस गुस्से में कहीं ना कहीं प्रेम छिपा हुआ है कि काननी दे अंगुड़ी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, मोहनी तानन सोरस खानी अटाचढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। कृष्ण जब गायों को बजाने के गायों को चराने के लिए जाते थे ना, तो उस समय जो कृष्ण के मुरली से जो धुन निकलती थी उसको गोधुन कहा जाता था। वो क्या था? गायों को चराने जाते समय जब वो धुन बजाते थे तो वो क्या था? गोधुन था। नहीं तो गोपियाँ कह रही हैं कि कितनाहू मधुर से मधुर तान में बजाएंगे, मोहनी तान सोरस खानी अटाचढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। नहीं, कितनाहू मधुर से मधुर तान में बजाएंगे, कितनाहू गोधुन बजाएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। टेढ़ी कहो सिगरे ब्रज लोगी निकाली को कितनों समझाइए। कोई आ करके समझाएगा भी, बताएगा भी, चाहे कहेगा भी कि तुम चली जाओ, तब भी नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन वही कह रही है कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संभाड़ी न जई है न जई है न जई है। लेकिन उस मुख की मुस्कुराहट संभाले नहीं संभलेगी। किसकी? कृष्ण के उस मुख की मुस्कुराहट संभाले नहीं संभलेगी। क्या संभाले? किसको संभाले? माई रिवा मुख की मुस्कानी संभाड़ी न जई है न जई है न जई है का मतलब हुआ ना कि जब वो मुस्कुराएंगे ना, जब उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम लोग देखेंगे तो उससे जो हमको आनंद मिलेगा, उससे जो हमको खुशी मिलेगी, ठीक है, वह हमसे संभाले नहीं संभले। मतलब आवश्यकता से अधिक खुशी होगी हमको कब? जब कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे को हम देखेंगे तब। तो यही है तीसरा और चौथा सवैया में। तीसरा में क्या कह रही है सर? तीसरा में कह रही है कि हम कृष्ण का सारा रूप लेंगे। हाँ, सारा नाटक करेंगे लेकिन बांसुरी अपने होठों पर हम नहीं रखेंगे। यानी बांसुरी से सबको एक तरीके से समझो कि ईर्ष्या है, लेकिन वही बांसुरी वजह बनती है
किस चीज़ की? कृष्ण के होठों पर छाने वाली मुस्कुराहट की। और वह मुस्कुराहट का वो मुस्कुराहट देखने का जो सुख इनको मिलता है वह अपार होता है। उससे अधिक खुशी इनको कहीं और मिलती ही नहीं है जितनी खुशी इनको मिलती है कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके। नहीं तो यहाँ तो अभी नहीं कहें कि वो विचित्र सी स्थिति है, एक तरफ बांसुरी से जलन है और दूसरी तरफ मुस्कुराहट से प्रेम है। और वो मुस्कुराहट कब आएगी? जब कृष्ण के होठों पर बांसुरी होगी तब आएगी। ठीक है, तो ये 4 सवैया था तुम्हारे किताब में रसखान के द्वारा लिखा हुआ। सबसे पहला में क्या कहा है उन्होंने? नजदीक लाने हाँ, किसी भी रूप में हाँ, विभिन्न रूपों में कृष्ण के नज़दीक रहना चाहते हैं। दूसरे में कि वो कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु के लिए दुनिया का बड़ा से बड़ा सुख त्याग देना चाहते हैं। तीसरे में गोपियों की मनोदशा का वर्णन हुआ है, जिसमें एक गोपी को कहा जाता है कि तुम कृष्ण का नाटक करो, वो सब करने को तैयार होती है, बांसुरी अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है, इसलिए कि बांसुरी जब अपने होठों पर रखते हैं कृष्ण तो उनकी आँखें बंद हो जाती हैं। चौथे में वो कहती है कि हम कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन करके हम बाहर नहीं निकलेंगे, कितना ही मधुर बजाएंगे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट को बिना देखे हम रह भी नहीं सकते हैं। नहीं, तो इसके लिए हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा, उनकी बांसुरी की धुन हमको सुननी ही पड़ेगी, उनके होठों पर बांसुरी हमको देखनी ही पड़ेगी। तो ये जो है ना, एक भक्त जो होता है ना, भक्त की भगवान के प्रति आसक्ति है, ठीक है, स्नेह है, खीज है, गुस्सा है, प्रेम है, सब कृष्ण के रसखान के इन 4 सवैयों में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब सवैया छंद के बारे में थोड़ा सा जान लो कि इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर कई होता है, 22 से 26 को। और ब्रज भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, माने बहुत अधिक हुआ है, सवैया का ब्रज भाषा में बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है।